पूर्वांचल में नई एंट्री, मगर टारगेट सीधा। क्या सीमा राजभर ओम प्रकाश राजभर के किले में दरार डाल पाएंगी? 2027 की जंग से पहले सपा का राजभर काट, सियासत में अब सीधा मुकाबला, प्रभाव बनाम विकल्प। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। और आज बात उस सियासी चाल की जो दिखने में एक साधारण नियुक्ति है, मगर इसके पीछे छुपा है 2027 का बड़ा गेम प्लान। समाजवादी पार्टी महिला सभा की कमान सीमा राजभर को सौंप दी है। एक ऐसा चेहरा जो अब तक चर्चा में नहीं था, मगर अब सीधे सियासत के केंद्र में है। सवाल, क्या यह सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या फिर राजभर वोट बैंक में सेंध लगाने की सटीक रणनीति? अब ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ खड़े हैं और पूर्वांचल में उनकी पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है। तभी सपा उसी समाज से एक नया चेहरा आगे की है, सीमा राजभर, यानी सीधी टक्कर। सवाल, क्यों अहम है राजभर वोट बैंक? इस बात को ऐसे समझें, यूं तो यूपी में मात्र करीब 2.44% आबादी, मगर असर करीब 150 विधानसभा सीटों पर। पूर्वांचल के 24 जिलों में मजबूत पकड़, खासकर गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, अंबेडकर नगर, यानी जहां चुनाव में जीत हार का मार्जिन छोटा होता है, वहां यह राजभर वोट निर्णायक बन जाते हैं। 2022 में सपा सुभाषपा गठबंधन शानदार प्रदर्शन की थी, मगर उसके बाद 2023 में ओम प्रकाश राजभर फिर एनडीए से जुड़ गए। मतलब सपा का समीकरण बिगड़ा। तब सपा के लिए सवाल था, आखिर राजभर वोट कैसे वापस लाया जाए? और जवाब, नया चेहरा, नई रणनीति, सीमा राजभर। तो सपा के नजरिए से देखा जाए तो चेहरा नहीं, मैसेज है सीमा। सीमा राजभर सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, ओबीसी प्रतिनिधित्व, महिला सशक्तिकरण और उसी समाज से नेतृत्व, मतलब सियासी और सामाजिक मैसेज एक साथ। मगर एक सवाल, क्या ओम प्रकाश राजभर कमजोर पड़े हैं? तो देखिए, सच्चाई बैलेंस में है। बार बार गठबंधन बदलने से भरोसे में कमी तो आई है। 2024 के संसदीय चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का एनडीए के लिए बहुत बड़ा असर भी नहीं दिखा था, मगर उनका जमीनी नेटवर्क अभी भी मजबूत है। जातीय पहचान अब भी कायम है, मतलब खत्म नहीं हुए हैं ओम प्रकाश राजभर, मगर उनके लिए चुनौती जरूर बढ़ी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार पीडीए पर फोकस कर रहे हैं। उनकी रणनीति अब यादव मुस्लिम से आगे बढ़ने की है।
पूरे ओबीसी स्पेक्ट्रम को जोड़ने की कोशिश है, तब यह भी कहा जा सकता है कि सीमा राजभर उसी विस्तार की कड़ी है। ओम प्रकाश राजभर की ओर से सपा पर हो रहे जुबानी हमले का जवाब सीमा राजभर उन्हीं की शैली में दे रही हैं, बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा तीखी। सपा ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे पर सीमा राजभर को आगे कर रही है। गाजीपुर के बहुचर्चित कटरिया कांड में पीड़ित परिवार के पास सरकारी मदद लेकर ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे। उसके बाद सपा की मदद राशि लेकर सीमा राजभर भी पीड़ित परिवार के पास पहुंची। बावजूद सपा के लिए असली परीक्षा अभी बाकी है, यही कि क्या सीमा राजभर जमीन पर पकड़ बना पाएंगी, क्या वह ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव को काट पाएंगी, क्या राजभर वोटर अपने समाज के इस नए चेहरे पर भरोसा करेगा, क्योंकि राजनीति में सिर्फ नियुक्ति नहीं स्वीकार्यता मायने रखती है। तब कहा जा सकता है कि एनडीए और सपा के बीच राजभर बनाम राजभर की यह लड़ाई अब सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि भरोसे और विकल्प की है। तब कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सपा में सीमा राजभर की ताजपोशी एक साधारण फैसला नहीं, यह 2027 की सियासी शतरंज की पहली चाल है, एक सीधा मैसेज। सपा अब हर सामाजिक समीकरण पर काम कर रही है। अब देखना होगा सपा की यह चाल गेम चेंजर बनेगी या फिर सियासत के बोर्ड पर एक और प्रयोग भर रह जाएगी। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।